चूड़ियां जो है वो जोड़ रही है. नाउ it will beta as her hands move mechanically like the tongs of a machine. और इसके हाथ ऐसे काम करते हैं जैसे मशीन के हाथ, क्योंकि स्किल और स्पीड के साथ काम करती है. I wonder if she knows the sensitivity of the bangles she helps to make. It symbolizes. बेटा आपके लिए क्वेश्चन है ये. What does bangles symbolize? ये आपके लिए क्वेश्चन है. What does bangles symbolize? तो आप लिखोगे bangles symbolize the Indian woman's सुहाग. सुहाग means auspiciousness in marriage. Auspiciousness का मतलब लिखो luck bringing property. Luck bringing property, luck inviting property. जिन चूड़ियों को ये बच्ची इतने ध्यान से बना रही है, इस बच्ची को नहीं पता कि ये बैंगल्स क्या बेटा सिंबलाइज करती हैं. ये कांच की चूड़ियां जब पहनाई जाती हैं तो वो लक को इनवाइट करने के लिए पहनाई जाती हैं. बच्ची को नहीं मालूम है. और बेटा इट विल डॉन ऑन हर. बेटा डॉन का मतलब फॉल ऑन हर, अंडरस्टैंड. और अचानक इसको जो है ये सारी बातें समझ आ जाएंगी, क्योंकि इसकी शादी बचपन में ही हो जाने वाली है. सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड व्हील. बेटा कवर्ड विद अ रेड व्हील. तो वो रेड जो है, व्हील का मतलब बेटा वो जिसे आप बोल सकते हो घूंघट, वो सडनली इसके बेटा लाल रंग का दुपट्टा इसे उड़ा दिया जाएगा. हर हैंड्स डाइड रेड विद हीना. और इसके हाथों में अचानक से मेहंदी लगा दी जाएगी, क्योंकि इसकी शादी हो जाएगी. और बेटा इसे चूड़ियों के बारे में कोई भी पता नहीं इसका क्या मीनिंग है. अचानक इसको समझ आ जाएगा कि चूड़ियों का मतलब क्या होता है, कांच की चूड़ियों का. एंड रेड बैंगल्स ऑन टू हर रिस्ट. और इसके हाथों में वो रेड बैंगल्स पहना दी जाएंगी. शी विल देन बिकम अ ब्राइड. तो चाइल्ड मैरिज के ऊपर कमेंट कर रही है राइटर बेटा. लाइक एन ओल्ड वुमन. अब इस लाइन का मतलब है इन स्पाइट ऑफ गेटिंग मैरिड हर लाइफ इज नॉट गोइंग टू चेंज फॉर द बेटर. इसकी जिंदगी बदलने वाली नहीं है. यहां भी यही कर रही है और दूसरे घर जाके भी यही करेगी. बचपन से लेके बुढ़ापे तक यही करने वाली है, चूड़ियां बनाने वाली है. बेटा शी विल देन बिकम अ ब्राइड like the old woman beside her who became one many years ago. सविता के बगल में वो जो औरत बैठी हुई है, ये भी शायद दुल्हन बनी थी बहुत साल पहले. इसके हाथों में आज भी बैंगल्स हैं, पर क्या मिला बेटा, आंखों की रोशनी चली गई. और वो बूढ़ी औरत अनीस जंग को बताती है कि मैडम पूरी जिंदगी हमने कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों टाइम पेट भर के खाना मिला हो. हम पेट भर के खाना भी नहीं खा पाए. और अनीस जंग बेटा यही बात आपको बताना चाहती है कि जो लड़कियां यहाँ रहती हैं फिरोजाबाद में, उनकी लाइफ में भी अंधेरा ही अंधेरा है. जैसे ये औरत बचपन में शादी हो गई और आज आंखों की रोशनी नहीं है, पर बेटा इसको कुछ भी नहीं मिला, कोई फायदा इसकी लाइफ में हुआ नहीं है. लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन का मतलब ब्राइड मेनी ईयर्स अगो. शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय. बेटा ड्रेन्ड ऑफ मतलब विदाउट जॉय. और बेटा जरा सी भी खुशी नहीं थी उसकी आवाज में. शी हैज नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम. पूरी जिंदगी गुजर गई, कभी ऐसा नहीं हुआ एक टाइम भी भरपेट खाना मिला हो. दैट इज वॉट शी हैज रीप्ड. बेटा रीप्ड मतलब अचीव्ड, ये मिला शादी करके. हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in.
और इसका पति भी बेटा वही कह रहा है, वो कास्ट का धब्बा लगा हुआ है, चूड़ियां बनानी आती है और जीवन में कुछ नहीं किया, और इवन अपना बेटा जो घर है बस वही बनवा पाया हूँ, पर बेटा घर भी कितना पुअर कंडीशन का है वो तुम्हें पता ही है। हियरिंग हिम, उस बूढ़े आदमी की बातें सुन के वन वंडर्स, बेटा हमें सरप्राइज होता है, इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, क्या खुश होना चाहिए कि चलो इस आदमी ने, चूड़ी बनाने वाले ने कम से कम बेटा अपने घर तो बना लिया। हमारे देश में तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके सर पे छत भी नहीं है। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, जैसा भी घर बनाया है घर तो है कम से कम, क्योंकि कितने लोग तो बिना घर के ही रह रहे हैं। अब बेटा ये वाली लाइन सुनो, ये वाला पैराग्राफ, और ध्यान से इसको बेटा, वो वाली लाइन का मीनिंग बता रही हूं मैं जिसमें लिखा हुआ है बेटा कि इन लोगों को क्या बिल्कुल जिसे बोलना चाहिए ना, दो दुनिया है, घर के अंदर की दुनिया और घर के बाहर की दुनिया। कैसी दुनिया है इनकी वो देखो। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। बेटा हर घर में सिर्फ एक ही बात का रोना है, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसा नहीं है। एवरी होम क्राइज, हर घर रोता है फिरोजाबाद में, पैसा नहीं है। टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। नंबर 2, दूसरा रोना हर घर में है, कास्ट स्टिग्मा, कास्ट का धब्बा, सिर्फ चूड़ियां बनाने आती हैं और कुछ भी नहीं आता। विच क्राई इन एवरी होम, पॉवर्टी एंड कास्ट स्टिग्मा, STIGMA, कास्ट का धब्बा लगा है, सिर्फ चूड़ियां बनानी आती है और कुछ करना नहीं आता। नॉट इवन इनफ टू ईट, खाने के लिए भी नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, ये रोना हर घर में है। द यंग मैन, और बेटा यंग बच्चे एनर्जेटिक होते हैं, फुल ऑफ आइडियाज होते हैं। द यंग मैन एको, एको का मतलब रिपीट। फिरोजाबाद में जो यंग बच्चे हैं वो तो बेटा रिपीट करते हैं। द लैमेंट का मतलब द क्राई ऑफ देयर एल्डर्स, अपने बड़ों का रोना ये रिपीट कर रहे होते हैं। लिटिल, और क्या रिपीट करते हैं ये यंग बच्चे भी, यही रो रहे हैं, पॉवर्टी एंड कास्ट स्टिग्मा। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, लिटिल का मतलब लिखो नॉट एट ऑल, समय के साथ कुछ भी नहीं बदला। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, बेटा फिरोजाबाद में ऐसा लगता है विद टाइम कुछ भी नहीं बदला। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल, बेटा टॉयल का मतलब लिखो हार्ड वर्क, नमिंग का मतलब लिख लो यहाँ पे बेटा अनकॉन्शियस। इतनी मेहनत करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं कि माइंड अनकॉन्शियस हो जाता है। और बेटा आयरॉनी देखो, मेहनत करते हैं तो सक्सेस मिलती है सबको, ये तो इतनी मेहनत करते हैं पर कुछ भी नहीं मिला। ईयर्स, और सालों से बेटा माइंड को अनकॉन्शियस करने वाला टॉयल कर रहे हैं। हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, पर बेटा ना तो इनको सपने देखने का बेटा एबिलिटी बचती है और ना ही कुछ नया करने की एबिलिटी। तो इतनी मेहनत करने के बाद थक के सो जाते हैं। दे डू नॉट ड्रीम बिकॉज दे डोंट हैव एनर्जी लेफ्ट। Why not organize yourselves into a cooperative? वही वाला क्वेश्चन जो मैं बोल रही थी। अनीस जंग ने बेटा इन लोगों से पूछा, आप क्यों कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, सारे मिलके इकट्ठे हो जाओ, चूड़ियां बनाओ और उसको सेल करो, और आप मिडिलमैन को चूड़ियां क्यों दे देते हो, क्योंकि मिडिलमैन आपका सारा प्रॉफिट खा जाता है। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle, बेटा vicious मतलब evil circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers, जिन्होंने बेटा इनके ancestors को प्रॉफिट खा लिया, ये भी बेटा ऐसे ही कर रहे हैं।
तो अनीस जब उनको थोड़ा सा सजेशन देना चाहती हैं, पर बच्चों ने क्या बताया, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। बेटा हॉल्ड का मतलब पुल्ड अप। अगर हम कुछ भी नया करने की कोशिश करते हैं, कोऑपरेटिव बनाने की, तो बेटा पुलिस इतना इनजस्टिस करती है, उठा के हमें जेल में डाल देती है, बीटन मारती है एंड ड्रैग्ड टू जेल, और बेटा हमें पुश धक्का कर देकर के जेल में बंद कर देती है फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। और बेटा हमें क्या बोलती है, कुछ गलत काम कर रहे हो, इलीगल काम कर रहे हो। और ये है बेटा सारे के सारे मिले हुए हैं, मिडिल मैन, पुलिस, सब मिले हुए हैं। तो बेटा अगर मिडिल मैन से छुटकारा पाने के लिए ये बैंगल मेकर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस वाले इन्हें पकड़ के जेल में डाल देते हैं। ये डर के मारे बेचारे कुछ करते ही नहीं हैं। ये होता है बेटा नेक्सस। नेक्सस का मतलब वो इविल सर्कल जिसमें सारे के सारे फंसे हुए हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम। दूसरा कारण, कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, बिकॉज पुलिस बीट देम अप, ड्रैग देम इनटू द जेल। दूसरा रीजन, दे डोंट हैव एनी लीडर। लीडर बेटा नया तरीका बताता है, नए रास्ते दिखाता है, पर इनके लिए कोई रास्ते नहीं है। देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। और लीडर नहीं है तो ये नई चीजों को समझ भी नहीं पाते। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। थर्ड रीजन, हमारे तो पेरेंट्स भी थके हुए हैं, वो भी हमें गाइड नहीं कर सकते। फॉर दीज थ्री रीजंस बेटा ये कभी भी विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से बाहर नहीं निकलते। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल। बेटा स्पाइरल मतलब सर्कल, और इनकी जिंदगी ऐसे गोल गोल घूम रही है। और कैसे, तो बेटा वो सुन लो जरा। पहला आपका हो गया एपैथी ऑफ गवर्नमेंट, इनजस्टिस पुलिस दिखाती है। बेटा मिडिल मैन और मनी लेंडर्स जो पैसे उधार देते हैं, और जो मिडिल मैन है उनका लालच इतना है कि इनके पास बेटा कोई पैसे बचते नहीं हैं, इसलिए ये बच्चे, ये सारे लोग फिरोजाबाद के गरीब हैं। तो बेटा व्हाट इज द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, आप बोलोगे एपैथी। एपैथी कौन दिखा रहा है, पॉलिटिशियंस। इनजस्टिस, इनजस्टिस कौन कर रहा है, पुलिस। ग्रीड, वो कौन कर रहा है, मिडिलमैन एंड मनी लेंडर्स। और बेटा दैट इज व्हाई दे आर पुअर एंड दे आर अनेबल टू कम आउट ऑफ दैट पॉवर्टी। They talk endlessly in a spiral, in a circle that moves from poverty to apathy. गरीब है क्योंकि सरकार apathy दिखाती है, to greed, और बेटा मनी लेंडर्स और मिडिलमैन ग्रीडी हैं, लालची है, प्रॉफिट खा जाते हैं, एंड टू इनजस्टिस, और पुलिस हमारे साथ इनजस्टिस करती है। लिसनिंग टू देम, यंग लोगों की बातें सुन के I see two distinct worlds. This is the question which I was telling you. तो बेटा पहला क्वेश्चन, यंग मैन कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, 3 रीजंस। और अब बेटा विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कौन सा है, पॉवर्टी टू एपैथी टू इनजस्टिस टू ग्रीड। और बेटा तीसरा क्वेश्चन, कौन सी दो दुनिया देखी अनीस जंग ने, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. Difficult नहीं है, बहुत आसान है। Which are the two worlds? The first world is inside the house. पहली दुनिया जो अनीस जंग दिखाना चाहती है वो है बेटा घर के अंदर की दुनिया। और घर के अंदर की दुनिया में there is the cry of poverty, no money and caste stigma. तो बेटा पहली दुनिया है ये वाली, और दूसरी दुनिया है वो वाली जिसमें apathy by politicians, greed of middlemen and बेटा injustice of police. They are born. The other, और दूसरी दुनिया है a vicious circle of साहूकार्स, money lenders, the keepers of law, बेटा lawyers, bureaucrats का मतलब officers and the politicians.
टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज। बेटा इम्पोज्ड का मतलब पुट, और इन दोनों दुनिया ने मिलके हर बच्चे के ऊपर बैगेज रख दिया है। बेटा बैगेज का मतलब लिखो जरा, बर्डन, बर्डन ऑफ पॉवर्टी एंड बेटा मिसफॉर्च्यून, बदकिस्मती और गरीबी का बर्डन हर बच्चे पे। बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और यहाँ पे बच्चे चाह करके भी इस बर्डन को नीचे नहीं उठा के रख सकते हैं। बिफोर ही इज अवेयर, और बेटा जब तक बच्चे को थोड़ी सी नॉलेज आती है, ही एक्सेप्ट्स इट, इट का मतलब बर्डन ऑफ पॉवर्टी एंड मिसफॉर्च्यून। बेटा बच्चा जैसे ही बड़ा होता है वो समझ जाता है, जैसे उसके फादर ने ग्रैंडफादर का बर्डन उठाया था, उसे अपने फादर का बर्डन उठाना है। बर्डन ऑफ पॉवर्टी, बर्डन ऑफ बेटा मिसफॉर्च्यून। He accepts it as naturally as his father. To do anything else, यहाँ पे बेटा कोई भी बच्चा कुछ और करने की सोचता ही नहीं है सिवाय बैंगल मेकिंग के। कुछ और करने का मतलब है हिम्मत होना, और यहाँ के बच्चों में हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही बड़े होते हैं तो बेटा वो बर्डन सिर पे आ जाता है। To do anything else would mean to dare. Dare का मतलब to have courage. And daring is not part of growing up. और बेटा बड़ा होना, हिम्मत खत्म। When I sense, sense का मतलब बेटा I understand, पर मुझे मुकेश में वो daring दिखाई दिया, वो बेटा courage दिखाई दिया, और मैं बहुत खुश हुई कि ये सरेंडर नहीं करना चाहता, ये मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। When I sense a flash of it, फ्लैश का मतलब बेटा शाइनिंग, ब्राइटनेस, इट का मतलब बेटा करेज, डेयरिंग। इन मुकेश आई एम चीयर्ड, आई एम हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, बट द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, आई विल वॉक, ही इंसिस्ट्स। अनीस जंग ने बोला मोटर मैकेनिक बनोगे कैसे, तुम्हारे घर से तो गैराज बहुत दूर है। तो बेटा वो कहता है मैं चल के जाऊंगा। ये चल के जाऊंगा इसका मतलब हमारा मुकेश डिटरमिन्ड है, विल पावर स्ट्रांग है, मेहनत करने के लिए तैयार है, पर सरेंडर नहीं करेगा। ही हैज़ द करेज टू ड्रीम, और जिनके पास सपने देखने की ताकत होती है वो उसे पूरा भी करते हैं। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, और बेटा बहुत मीनिंगफुली बोलता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, और बेटा अनीस जंग ने टेस्ट किया, क्या मुकेश के सपने रियल हैं या बस इमेजिनेशन में जिंदा है बच्चा। तो बेटा उसने बोला क्यों, प्लेन नहीं उड़ाओगे। ही इज सडनली साइलेंट, बेटा बच्चा एकदम चुप हो गया ये क्वेश्चन सुन के, और कहता है नहीं। बेटा नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, स्टेयरिंग का मतलब लुकिंग एट द ग्राउंड। इन हिज स्मॉल मर्मर, बेटा मर्मर मतलब साउंड, और धीरे से बोलता है नहीं, क्योंकि बेटा प्लेन आज तक देखे नहीं है, उन्हें उड़ाने के बारे में नहीं सोचता। और बेटा उसके सपने रियल हैं, कार्स देखी हैं, उन्हें चलाने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसके सपने रियल हैं। In the small murmur there is an embarrassment, बेटा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ ये क्वेश्चन सुन के। That has not yet turned into regret, बेटा regret मतलब feeling sorry, पर दुखी नहीं है। He is content, बेटा content का मतलब satisfied, to dream of cars that he sees, hurtling का मतलब लिखो बेटा making sound, आवाज करती हुई कारें इसने देखी हैं down the streets of his town. Few aeroplanes fly over फिरोजाबाद, बेटा few का मतलब ना के बराबर फिरोजाबाद के ऊपर से प्लेन्स जाते हैं। अगर तुमसे पूछें और ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, few aeroplanes fly over फिरोजाबाद, डिस्कस, क्या मतलब है इस लाइन का। ये लाइन हमें दो बातें बताती है। पहली बात बेटा जो मुकेश है उसके सपने रियल हैं। ही हैज़ नेवर सीन एरोप्लेन्स
flying over Firozabad, he does not dream of becoming a pilot. ये लाइन बताती है apathy of government. Largest Bengal making industry in the country, yet it does not have airport and no child can see aeroplanes flying over Firozabad. तो बेटा लास्ट लाइन का मतलब एपैथी ऑफ गवर्नमेंट है और मुकेश के सपने सच हैं, ये वाली लाइन है। यहाँ पे बेटा ये डिफिकल्ट वाला चैप्टर खत्म होता है, पर अभी आपको पता ही है हम क्वेश्चन आंसर्स करते रहते हैं, तो हम आराम से और भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। लेट अस राइट डाउन वन आंसर। हाँ बेटा बोल। मैम मुझे लास्ट लेसन से एक वर्ड का मीनिंग पूछना था। ये वाला चैप्टर तो हो गया ना हमारा, यस ये तो मैम। खत्म हो गया ना।